बाकी लैंग्वेज में नहीं रहते हैं। सी में ही पॉइंटर होते हैं। पॉइंटर जो रहता है वो एक मेमोरी का एड्रेस रहता है। ओके। तो पॉइंटर्स जो है काफी एक काम करते हैं, नहीं तो फंक्शंस के ना आर्गुमेंट पैरामीटर पढ़ लेते हैं, तो पॉइंटर्स का एग्जांपल उसमें लेंगे। मैंने तेरे को बता दिया था फंक्शंस, राइट। फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, लास्ट वीडियो में एक फंक्शन का वीडियो बनाया था अपन लोगों ने, तो उसी को लेके पॉइंटर्स पे चलते हैं आज। पॉइंटर्स क्या रहता है, एक मेमोरी का एड्रेस है, उसमें मेमोरी का एड्रेस स्टोर किए जाते हैं पॉइंटर में। ओके। तो पॉइंटर लिखने का भी सेम ही तरीका है, सेम ही रूल है। केवल स्टार लगा देते हैं। अभी पॉइंटर क्या काम आते हैं पहले ये समझना बहुत जरूरी है। पॉइंटर और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। वेरिएबल जो है एक लेबल है वहाँ पे, जो कि एक मेमोरी एलोकेशन में रहता है, और कहीं पे भी वेरिएबल को कॉल करवाते हैं तो वहाँ की उसमें जो वेरिएबल में जो वैल्यू रहता है वो वहाँ पे एक्सेसेबल हो जाता है। उसको एक्सेस कर सकते हो वैल्यू को, वेरिएबल नाम यूज करके कोई भी ऑपरेशन में, प्रिंटफ वगैरह में, फंक्शंस वगैरह में। अभी पॉइंटर भी सेम ही है। पहले जो स्टार्टिंग में जो चीज चली थी वो वेरिएबल नहीं थी, वो पॉइंटर थी। ओके। मेमोरी लोकेशन को लेके सब काम किया जाता था पहले, जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह नहीं थी। ये थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हो सकता है, तुम लोगों को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। तो पॉइंटर कैसे डिफाइन करते हैं अभी मैं बता देता हूँ। एक काम कर, अभी एक फोल्डर बना पॉइंटर नाम करके, उसको ओपन कर ले VS कोड में। कर ले तब तक बेसिक कोड लिख ले। मैं 1 मिनट एक चीज वो करके देखता हूँ। ओके। ये इसको समझने से पहले ना फंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन में कोई नहीं था तो वीडियो भी देख लेना, और यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैं भी दे देता हूँ। पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं। एक फंक्शन लिख, ऊपर डिक्लेयर कर उसको। पहले डिक्लेयर करते ऊपर, ऊपर डिक्लेयर कर दे, यहाँ पे नहीं। मेन तो खुद ही फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्यों कर रहा है। हाँ बाहर कर, हाँ यहाँ पे फंक्शन जो है डिक्लेयर करते हैं इंट करके, कोई भी फंक्शन का नाम दे। कमेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। कमेंट का जरूरत नहीं है, कमेंट क्यों लिख रहा है। फंक्शन कैसे पहले उसको रेफर करवाते हैं इंट करके, ये मतलब सही तरीका यही है। यहाँ पे कोई फंक्शन जो है, यहाँ पे फंक्शन को नाम दे दे। एक फंक्शन रहेगा वो कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है। ये कुछ भी फंक्शन दे दिया, अभी इसको ब्रैकेट दे, ब्रैकेट दे। हाँ ठीक है। इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट जो पास करवाने हैं, मतलब कुछ पैरामीटर देने हैं ताकि आर्गुमेंट पास करा सकें,
ताकि कुछ वैल्यू पास करा सके तो लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो है नल है, नल पैरामीटर काम कर लेता है। और इंट जो है प्रोटोटाइप है, कुछ भी हो सकता है। ये जो है यहाँ पे कैर भी हो सकता है, तो फिर कैर रिटर्न करेगा, फ्लोट रहेगा तो फ्लोट रिटर्न करेगा। ये खाली एक फंक्शन का टाइप है कि रिटर्न कौन सा टाइप का वैल्यू करेगा। तो समझ लो इसको इंटीजर में अपन इसको ना प्लस, ये 2 नंबर का प्लस करेगा, ठीक है। इसका नाम प्लस रख दे, एक काम करे फंक्शन का नाम प्लस रख दे, सेमीकोलन लगा दे और इसके अंदर ना 2 इंट पास करवा दे प्लस। ये 2 नंबर लेगा, उनको प्लस करके इनका उनका वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे मत लिखे, रहने दे। हेलो, क्या कर रहा तू वहां पे? मैं डिक्लेरेशन बता रहा हूँ मैं खाली। वो कर्ली ब्रैकेट भी हटा, कर्ली ब्रैकेट हटाना उसका। हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दे, ठीक है। सेमीकोलन लगा दे, ओके ठीक है। अभी इसको यहाँ पे फंक्शन रेफरेंस कराया है, इसकी डेफिनेशन नीचे लिखते हैं। ऊपर भी लिख सकते हो, फिर रेफरेंस करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं। सबसे ऊपर मेन फंक्शन को ही रखना ठीक रहता है। इसलिए नीचे नीचे ना 6 नंबर लाइन से नीचे लिख, लाइन नंबर 6 से नीचे लिख, इसका डेफिनेशन लिख इंट प्लस करके। हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं भाई, प्लस में क्या काम होएगा, वहाँ पे रेफरेंस करा है फंक्शन को। फर्स्ट रेफरेंस कराना है, वेरिएबल के जैसा डिक्लेयर करना है, उसके बाद डेफिनेशन लिखना है कि फंक्शन क्या काम करेगा। यहाँ पे लिख इंट प्लस, वही सेम टू सेम लाइन लिख दे, कर्ली ब्रैकेट में लिख, कर्ली ब्रैकेट तक आ जाए। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है प्लस, यहाँ पे कर्ली, यहाँ पे आगे कर्ली ब्रैकेट दे, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे एक प्रिंट टाइप लिख दे, प्रिंट टाइप। यहाँ पे लिख दे दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। तो देखो अपन, आप लोग जब से अब तक एक ही फंक्शन पे काम कर रहे थे, मेन पे, खाली मेन ही फंक्शन यूज कर रहे थे। अभी यहाँ पे अपन कस्टम फंक्शन बना रहे हैं अपने खुद के। और मेन फंक्शन तो क्या है, वो मेन रहता है, उसी को एग्जीक्यूट करता है। अभी अपने को दूसरे फंक्शन और चाहिए रहता है, क्योंकि हजारों लाइन का कोड रहता है, एक फंक्शन में लिखेंगे तो मैनेज नहीं होता अच्छे से, और रीयूज भी नहीं कर सकते उतना। लेकिन फंक्शन से क्या है, अपन उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिस इज फंक्शन लिखा, इसको सेव किया। अभी ये फंक्शन बन गया है, इसको मेन फंक्शन के अंदर अपन कॉल करवा सकते हैं। कॉल करवाने का खाली एक सिंपल तरीका है, उसका नाम लिख के ब्रैकेट लिख दो बस, और सेमीकोलन लगा दो। तो रिटर्न से ऊपर मेन में जो है, इसमें रिटर्न नहीं डाला तूने, इंट टाइप में है तो रिटर्न डालना पड़ेगा। आपका फंक्शन वॉइड है, वॉइड प्रोटोटाइप में है तो वॉइड का कुछ भी रिटर्न नहीं करना रहता है। यहाँ पे रिटर्न लिख दे, 0 लिख दे अभी के लिए, ठीक है। वहां पे अभी प्लस में जा, ये इसमें जा, सॉरी मेन में जा। मेन में ना यहाँ पे प्लस को कॉल करवा दे। अभी ये देखो, पहले मैंने ना रेफर का रेफरेंस ऊपर दिया, रेफरेंस ऊपर नहीं देते हैं तो कंपाइल को पता नहीं चलता है, क्योंकि मेन के नीचे तभी फंक्शंस के डेफिनेशन पढ़ता है जब उसको ऊपर रेफरेंस दिया है। जैसा ये लाइन नंबर 2 पे जो है, इसका प्लस फंक्शन का रेफरेंस नहीं देते थे, तो उस फंक्शन को वो नहीं पढ़ता था मेन के नीचे, मतलब लाइन नंबर 6 तक जाके रुक जाता था कंपाइलर। अब लेकिन वहां पे प्लस है तो नीचे ढूंढेगा कि प्लस नाम का फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ क्या। तो ऊपर रेफरेंस देना जरूरी है, या फिर ये प्लस ऊपर लिख देता, मैं मेन से लाइन नंबर 2 से नीचे का डेफिनेशन ऊपर डाल देता, रिटर्न प्रिंटफ वगैरह। तो फिर ऊपर का लाइन लिखने की जरूरत नहीं था, कंपाइलर समझ लेता था उसको। बट वो अच्छा तरीका नहीं है, ये बेस्ट तरीका है। पहले रेफरेंस करवा दो जितने भी फंक्शन है उनको ऊपर फाइल में, उसके बाद जो है नीचे डेफिनेशन लिखो कर्ली ब्रैकेट में, इंट प्लस करके देखा जैसे लिखा वैसा। और फिर इसको मेन फंक्शन में यूज करो, किधर भी यूज करो, फिर कॉल करवा के यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे लिख दे प्लस,
प्लस लगा के ब्रैकेट लिख दे। अभी यहाँ पे इंट लिखने की जरूरत नहीं, जहाँ पे कॉल करवाते हैं वहां पे इंट 2 बार ही लिखना है रेफरेंस देते टाइम पे और डेफिनेशन लिखते टाइम पे। तो लाइन नंबर 7 पे जो है वो डेफिनेशन है, लाइन नंबर 2 पे जो कोड लिखा है वो है। तो ऊपर क्या कर दिया तू लाइन नंबर 2 पे? हेलो। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, प्लस को सेमीकोलन लगा दे, एरर आ रहा है वहां पे। ठीक है, कॉल करते टाइम पे खाली फंक्शन का नाम लिखना है नीचे, नीचे 4 नंबर पे सेमीकोलन सेव कर दे। अभी यहाँ पे देखो, बेसिक 3 चीज जरूरी है एक फंक्शन के लिए। पहले तो उसको रेफरेंस दिलवाना है, उसके बाद उसको डेफिनेशन लिखना है। जो डेफिनेशन जो है 7 नंबर से 10 नंबर तक पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसमें 2 ही चीज लिखा हुआ, प्रिंटफ और रिटर्न 0। एक इंटीजर रिटर्न किया है यहाँ पे, 0 एक इंटीजर है। तो क्योंकि ये इंट टाइप का है इसलिए 0 कैर रहता, तो फिर वो सिंगल क्वोट में ए वगैरह कोई अल्फाबेट का कैरेक्टर रिटर्न करना पड़ता था। फ्लोट रहता था कोई रियल नंबर, रियल वैल्यू जो है जैसे 5.7 ऐसा रिटर्न करना रहता था। अभी ये फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है मेन में, तो इसीलिए प्रिंटफ, अभी जो प्रिंटफ है दिस इज फंक्शन, या आउटपुट में आ जाएगा दिस इज फंक्शन। इसको सेव कर और कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर दे अभी। जीसीसी पॉइंटर्स, ये देखो दिस इज फंक्शन। ओके, बट मेन में क्यों कॉल करवाया उसको? जो कॉल करवाया है 4 नंबर लाइन पे कॉल करवाया कोड में। तो यहाँ पे कॉल क्यों करवाया है उसको? क्योंकि कंपाइलर जो है मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे मेन फंक्शन में प्लस नहीं लिखा, फंक्शन को नहीं कॉल करवाया, तो वो यहाँ पे कॉल नहीं होगा, तो वो फंक्शन यहाँ पे काम नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं उसको वहां पे हटा देता हूँ। तो 4 नंबर वाली लाइन को यदि मैं कमेंट कर दूं तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया जाए प्लस को, तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आता है। ठीक है, और नहीं तो दूसरे फंक्शन में भी वो करवा सकते हैं। एक और फंक्शन बना ले सुरेंद्र, यहाँ पे कले मल्टीपल करके एक फंक्शन बना ऊपर, ऐसे सेम टू सेम प्लस के जैसा ही, इंट मल्टीपल, इंट मल्टीपल, मल्टीपल बनाया। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट दे दे, कुछ नहीं लेगा ये भी अभी। ये क्या कर रहा है? सेमीकोलन ले दे। अभी नीचे डेफिनेशन लिख मल्टीपल का, नीचे डेफिनेशन लिख इंट मल्टीपल, सेम टू सेम रहना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह वहां से कॉपी कर लो चाहे तो। अरे वो तो यार खाली ब्रैकेट उसको डबल क्लिक करके लिया था तो भी वो तुरंत लग जाता हो तो। ठीक है, काली ब्रैकेट में डेफिनेशन लिख, ऐसा लिख यहाँ पे प्रिंटफ दिस इज मल्टीपल ऐसा करके लिख दे, दिस इज मल्टीपल फंक्शन, दिस इज मल्टीपल फंक्शन। ठीक है, अभी इसका खाली डिफाइन किया है, इसको कॉल किया है, तो ये मल्टीपल फंक्शन वाला लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, आउटपुट में नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं किया है। ठीक है, मतलब मेन फंक्शन के अंदर प्लस लिखा तो प्रिंट एफ दिस इज फंक्शन जो है वो लाइन वहां पे चली गई। एक बार कॉल किया तो मैं वहां पे 2 बार प्लस प्लस लिख दूं तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रिंट एफ में लाइन ब्रेक दे दे, एक लाइन ब्रेक दे दे। और फंक्शन बहुत ही काम आने वाली चीज है, मतलब हमेशा, यही प्रोग्रामिंग में नहीं सब प्रोग्रामिंग, तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सभी उप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो इसको बहुत यूजफुल है ये रीयूज करने के लिए। कोड को पॉइंटर अपन चाहे कल भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करके ना इसको कर दे,
ये देखो अभी एक बार ही होएगा, अभी ये मल्टीपल वाला लाइन ही चलेगा। हाँ, इसको एग्जीक्यूट करो। देखो दिस इज फंक्शन आया खाली, मल्टीपल वाला लाइन नहीं आया है क्योंकि उसको कॉल नहीं करा है। और प्लस को एक बार कॉल किया है, इसको कितनी भी बार कॉल करवा सकते हैं, तो फंक्शन की लाइन वहां पे उतनी बार आ जाएगी। प्लस को वहां पे 2-3 बार कॉल करवा दे, लाइन नंबर 5 पे है, उसको 6 7 8 तक कॉल करवा दे। ठीक है, 4 बार इसने कॉल करवाया है, ठीक है। इसको लाइन में कर ले प्लस प्लस, जैसा वैसा थोड़ा आगे चला गया तेरा, इतना भी क्या। ठीक है, उससे तो कुछ नहीं हो, कोड का थोड़ा रीडेबिलिटी। अब देखो प्लस को 4 बार कॉल करवा चुके हैं अपन, तो चारों बार प्रिंट अप कर देगा। उसको सेव करके कंपाइल करके अभी, हाँ अभी इसको जो है ये देखो, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। तो ये 4 बार नीचे नीचे वाला जो है, नीचे वाला आउटपुट है, नीचे नीचे आउटपुट पे लेके जा कर्सर। 4 बार क्यों कॉल हुआ, क्योंकि उसको फंक्शन को अपन ने ना 4 बार वहां पे प्लस प्लस फंक्शन को कॉल करवाया 4 बार। तो इससे एक सबसे अच्छा फायदा क्या हो गया, आपके पास कोई कोड का सेट है, आप चाहते हो कि मुझे उसको बार बार यूज करना है, जहां पे चाहूँ मैं मन मर्जी, जहां पे मैं भी प्लस लिखूं वहां पे वो कोड का लाइन पहुंच जाए वहां पे। तो ये बेस्ट तरीका ये कि आपके पास 10 लाइन का कोड है, वो 70 जगह यूज होने वाला है। तो 70 जगह पे प्लस प्लस डालोगे, कोड वहां पे एक्सेस हो जाएगा, वो लाइन वहां पे हो जाएगा। आपको 70 टाइम 10 10 मतलब 700 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, 10 लाइन में ही आपका काम हो रहा है। आपको प्लस प्लस लिखो खाली, 70 जगह जहां जहां यूज करना है वो फंक्शन का कोड वहां पे अपने आप जब भी कंपाइलर समझ के उठा के वहां से पढ़ के वहां पे समझ जाएगा। जैसे लूप वगैरह में होता है, लूप की लूप 1000 बार चलेगा तो वो कोड को 1000 बार रिपीट करता हो। ओके, ठीक है। तो ये फंक्शन का फंडा है, और इसको कॉल नहीं करवाया मल्टीपल को। मल्टीपल को भी मैं कॉल करवा दूं मेन फंक्शन के अंदर, तो मल्टीपल का लाइन भी प्रिंट एफ हो जाएगा। या फिर मैं इधर कॉल नहीं करवा के मैं प्लस में भी करवाता हूँ ना, तो देखो कभी क्या होता है, प्लस में करवाऊंगा ना तो मेन फंक्शन उधर से प्लस को कॉल करेगा, मेन फंक्शन प्लस फंक्शन को कॉल करेगा। और प्लस में मल्टीपल करवा रहा हूं मैं, तो मल्टीपल फंक्शन जो है, अभी वहां पे एक बार मल्टीपल फंक्शन को कॉल करवा ले मेन में। मल्टीपल, ओके, ब्रैकेट लगा दे, सेमीकोलन लगा दे। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन को लिखा और यहाँ पे कॉल करवाया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो प्लस जो है 4 लाइन प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसको 4 बार किया है। और मल्टीपल फंक्शन जो है ये 1 लाइन प्रिंट करेगा, क्योंकि इसको 1 टाइम ही कॉल किया है। इसको मैं 10 टाइम्स कॉल करूं तो मल्टीपल वाली जो प्रिंट एफ है वो 10 टाइम्स आ जाएगी आउटपुट में। ओके, और वहां पे कॉल नहीं करवा के मैं प्लस में भी कॉल करवा सकता हूँ, किधर भी प्लस, या फिर प्लस को मल्टीपल में कॉल करवा सकता हूँ मैं। वो मल्टीपल को वहां से निकाल दे और उसको प्लस में कॉल करवा, मैन से निकाल के उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दे। कट कर कंट्रोल X। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दे प्लस में। तूने वहां पे वो कर दिया, तूने कट की जगह कंट्रोल भी दबा दिया, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे नीचे अभी 5 बार हो गया तेरा प्लस। प्लस के अंदर इसको कॉल करवा, प्लस के अंदर कॉल करवाना है। प्रिंट टाइप के नीचे करवा दे, ऊपर कर दे प्लस के कर्ली ब्रैकेट में। अरे प्लस का कर्ली ब्रैकेट कहाँ, नीचे, और उसके अंदर थोड़ी कॉल हो, तो खुद ही कॉल हो रहा है। ये देखो जहाँ पे प्लस का डेफिनेशन भी आया है, वहां पे मैंने मल्टीपल को वहां पे कॉल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये यहाँ पे इसको पढ़ लेगा, और उसके बाद जो है ये प्लस जितनी बार कॉल हो रहा है ना, तो प्लस को यूज करेगा ना, मल्टीपल भी उतनी ही बार कॉल हो जाएगा। तो एक लाइन जो है दिस फंक्शन का आएगा, और एक लाइन दिस मल्टीपल फंक्शन का आएगा। ऐसे 5 टाइम करके ना दोनों लाइन प्रिंट होंगे। अभी एग्जीक्यूट करके
क्लीन भी कर दे, एक मिनट, कंसोल क्लीन कर दे, टर्मिनल क्लीन कर दे एक बार। CLS अभी जो है इसको एग्जीक्यूट करवाए। देखो, दिस इज फंक्शन, दिस इज मल्टीपल फंक्शन, दिस इज फंक्शन, दिस इज मल्टीपल फंक्शन, दिस इज। तो आपके लिंक हो सकते हैं बहुत सारे फंक्शन, ये फंक्शन उसमें, जैसा प्लस फंक्शन कॉल हो रहा है मेन से, और मल्टीपल फंक्शन जो है मेन से कॉल हो ही नहीं रहा डायरेक्ट, लेकिन उसको प्लस जो है उसको कॉल कर रहा है और प्लस को मेन कॉल कर रहा है, तो ये कोड भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंपाइलर जब मेन फंक्शन को पढ़ के एग्जीक्यूट करेगा, मेन फंक्शन का कंपाइल कोड रन करेगा, तभी वो प्लस को फड़ेगा। तो वो ढूंढेगा प्लस किधर है, फिर प्लस को जब फड़ेगा तो प्लस में मल्टीपल भी है, लाइन नंबर 14 पे प्लस में मल्टीपल भी है, तो फिर आगे पहुंच जाएगा कि वहां पे जैसे जैसा CID वाले रहते हैं ना, डिटेक्टर वगैरह, वो किसी कातिल को ढूंढने जाते हैं तो कोई सुराग निकलता, अरे यार वो उसके रिश्तेदार ने किया रहेगा, वहां पे पहुंचते तो वहां पे अलग ही कहानी मिलती है कि यार वो तीसरा आदमी था कोई छुपा हुआ, फिर उसके पीछे लग जाते हैं, ऐसा ऐसा करके ना ये कंपाइलर फड़ते फड़ते मल्टीपल तक पहुंच जाएगा। और ये मल्टीपल का लाइन 5 बार क्यों आया मालूम है? क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर प्लस को 5 बार कॉल करवाया गया है। पहली बार कॉल किया प्लस को, तो प्लस के काली ब्रैकेट में गया लाइन नंबर 13 से 15 तक, तीनों कोड को उसने एक बार एग्जीक्यूट किया। फिर दूसरा प्लस जो है लाइन नंबर 6 पे है, फिर से वो काली ब्रैकेट में आया, फिर से तीनों लाइन पे, तो मल्टीपल जो है 5 बार फड़ लिया उसने। जब 5 बार उसको प्लस को कॉल करवाया मेन में, तो मल्टीपल भी 5 बार कॉल हो गया ना वहां पे अपने आप ही। तो ये बहुत ही मतलब सूटेबल तरीका है कोड को मैनेज करने का। आप टुकड़ों में फंक्शंस में लिख लिख के उनको कॉल कॉल करवा के उस बाद में प्रैक्टिस में अच्छे से समझ में हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, मतलब थोड़ा क्रिएटिविटी आ जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अबाउट फंक्शंस। तो पॉइंटर्स की बात कर लेती। अच्छा, यहाँ पे मैंने मल्टीपल प्लस कुछ किया नहीं है, एक और इम्पोर्टेंट चीज तो बताना भूल गया यार, उसके बिना तो फंक्शन अधूरा ही है, कुछ काम का नहीं है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, रिटर्न के सब प्लस के कॉल काट दे और मल्टीपल का जो जितने भी कॉल करवाए अपन ने वो सब कट कर दे सुरेंद्र। लाइन नंबर 5 से 9 तक का कोड कट कर दे, 5 से 9 तक, ठीक है, यहाँ तक कट कर दे। अभी फंक्शन में दो चीज रहती है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स एंड व्हाट आर द पैरामीटर? लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, जो फंक्शन साइड में जहां पे डेफिनेशन और रेफरेंस होते हैं, वहां पे अपन जो है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको प्रोग्राम में अपन यूज करते हैं, उनको बोला जाता है पैरामीटर बोला जाता है उनको। तो यहाँ पे अपन कर रहे हैं कि समझो कि अपन फंक्शन में कोई भी दो नंबर लेगा फंक्शन में और उसको मल्टीप्लाई करके दे देगा, ठीक है। आपका मल्टीप्लाई का लाइन तो खैर दो एक लाइन का है, लेकिन बहुत सारी लाइन है आपके पास, तो तभी ये चीज काम आती है। तो यहाँ पे कैसा लिख सकते हैं अपन, पैरामीटर कैसा लिखते हैं इस यहाँ पे प्लस में पैरामीटर लिख सुरेंद्र पहले। प्लस के अंदर जो है यहाँ पे इंट लिख, ये इंट रहेगा। यहाँ पे लिख इंट फर्स्ट नंबर लिख दे, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ओके, कॉमा डाल के फिर से एक और इंट सेकंड नंबर लिख, इंट सेकंड नंबर, इंट भी लिखो वहाँ पे ना, अलग अलग हो सकते हैं इसलिए फ्लोट वगैरह अलग से, इसलिए कॉमा डाल फिर इंट लिख, इंट लिख। और यहाँ पे ऐसे जो है पैरामीटर डिक्लेयर किए जाते हैं, इनको वेरिएबल नहीं बोला जाता है, लेकिन सेम टू सेम वेरिएबल के जैसे ही रहते हैं।
और इनको बोला जाता है पैरामीटर, जो वहां पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर हो गया ये। अभी जो है नीचे वाली लाइन में प्रिंट एफ और मल्टीपल, ये दोनों लाइन निकाल दे। हेलो। हाँ, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना आउटपुट करके, आउटपुट। ओके, इसको वैल्यू देंगे अपन बराबर, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा, इक्वल का इक्वल लगा। यहाँ पे कर दे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। एस एस सी लिखा है तूने यार। ठीक है, सेकंड का स्पेलिंग ठीक हो, कोई नहीं, स्पेलिंग को उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे लगा दे, सेमी कोलन लगा दे। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कोई भी फंक्शन को यदि 2 नंबर देता है ना, तो ये रिटर्न करने वाला आउटपुट, और रिटर्न में 0 की जगह आउटपुट लिख दे। जो भी आउटपुट रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है, रिटर्न अपन कुछ भी एक इंटीजर नंबर कर सकते हैं, तो आउटपुट जो भी नंबर रहेगा उसको रिटर्न करेगा प्लस। ओके, तो फंक्शन रिटर्न करता है, यही फायदा है फंक्शंस का। अभी ये इंट फर्स्ट नंबर जो तूने पैरामीटर डिक्लेयर किया है ना, ऊपर भी कर, ऊपर जो तूने प्लस 2 नंबर लाइन पे प्लस है ना, उसके अंदर भी डाल दे इंट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कॉपी करके। इसके ब्रैकेट में जो भी है डिक्लेरेशन में, वो उधर भी ही लगा दे। कॉपी कर इसको। तो गाइस, ये रेफरेंस देने टाइम पे भी ही पैरामीटर लिखने हैं ब्रैकेट में, और डिक्लेरेशन टाइम पे भी ब्रैकेट लिख। ये क्या हो गया यार, एडवर्टाइजमेंट आ गया था। ठीक है, तो अभी इसको पैरामीटर बोला जाता है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो है पैरामीटर है, और वो पैरामीटर को एक वेरिएबल बना के मैंने वहां पे एक ऑपरेशन किया फंक्शन के अंदर, और जो आउटपुट, जो मतलब ऑपरेशन का जो वैल्यू था उसको रिटर्न कर लिया है। अभी इसका मतलब क्या हो रहा है, अपन यहाँ पे जहां पे भी मैं प्लस को यूज करूंगा 2 वैल्यू पास करके, तो प्लस मुझे एक चीज रिटर्न करेगा, एक आउटपुट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैन में आ जा, अभी मैन में जो है एक प्रिंट एफ लिख, प्रिंट एफ लिख। ओके, ठीक है, प्रिंट एफ में लिख दे तू द, ओके, the output value is output value is output value is परसेंटेज डी लिख दे।